जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। आज किस कथा में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई एक अद्भुत प्रेरणा, जो हमें ये समझाती है कि जीवन में संघर्ष क्यों जरूरी है, कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है और एक साधारण मनुष्य भी असाधारण कैसे बन सकता है। ये कथा महाभारत की भूमि से शुरू होती है, पर हर प्रसंग हमारे आज के जीवन पर बिल्कुल सटीक लागू होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें इस वीडियो को, ताकि आपका जीवन प्रेरणा से भर जाए और आपका जीवन आसान बन जाए। कमेंट करें जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन का मन टूट चुका था। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और बोले, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, सब अपने ही हैं। मैं अपने लोगों से लड़ नहीं सकता, उनकी हत्या नहीं कर सकता। मेरी शक्ति, मेरा साहस सब खत्म हो गया है। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, अर्जुन, तू टूटा नहीं है, तू थका हुआ है और धीरे चलने वाला थक सकता है पर रुकता नहीं। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू अपनी क्षमता नहीं पहचान रहा अर्जुन। तू वही है जिसने अकेले ही हिमालय से आत्मकुंडल लाए। तू वही है जिसकी एक तीर से अंधकार मिट जाता है। तेरी शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। फिर कृष्ण बोले, जब मन डरने लगे, जान लेना कि जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है। इस व्याख्या से हमें यह सीख मिलती है कि जब विपरीत परिस्थिति आए तो डरना, मगर डर के पीछे मत हटना। उस परिस्थिति से लड़ना और आगे बढ़ना। समय खुद भी बलवान होता है और तुम्हें भी बना देगा। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तू अपने जीवन के हर काम से भाग जाएगा? क्या हर कठिनाई देखकर तू अपने हाथ खाली कर देगा? कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन भी एक युद्ध है, जहां हर दिन हमें समस्याओं से, नफरत से, असफलता से और अपने ही मन से लड़ना पड़ता है। पर जीत उसी की होती है जो खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। जीतने के लिए मैदान में डटे रहना जरूरी होता है। अगर मैदान छोड़ दोगे तो जीतोगे कैसे? ये बात हम सबके जीवन पर लागू होती है, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, परिवार हो या रिश्ते। हर जगह संघर्ष है। पर कृष्ण की प्रेरणा यही कहती है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही खुद चलकर जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह कामयाबी हमारे पास चलकर नहीं आएगी। हमें कामयाबी पाने के लिए कर्म के राह पर चलना होगा, और ये राह भी हमें खुद बनाना होगा अपने मेहनत, लगन और सच्ची निष्ठा से। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, मैं प्रयास तो करता हूं पर फल नहीं मिलता। मैं हर बार असफल हो जाता हूं। कभी कभी लगता है कि मेहनत बेकार है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। घड़ा बूंद बूंद से भरता है। घड़ा भरने के लिए आखिरी बूंद जितनी जरूरी है, उतनी ही पहली बूंद भी जरूरी है। तू बस कर्म कर, फल अपने सही समय पर अपने आप चलकर आ जाएगा। क्योंकि समय से पहले कुछ नाज नहीं मिलता, भले कितना भी हाथ पैर मार लो। उदाहरण देते हुए कृष्ण बोले, बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खींच कर नहीं देखता कि पौधा बड़ा हुआ या नहीं। वो बस अपना कर्तव्य करता है और समय अपना काम करता है। अगर किसान की मेहनत सही होती है तो एक दिन खुद वो बीज पहले अंकुरित होता है, फिर पौधे से परिवर्तित होता है, उसके बाद फल देता है। इस दौरान किसान सिर्फ अपना कर्म करता है। उसी प्रकार हमें अपना करना चाहिए, फल खुद मिल जाता है। हमारी लाइफ में भी यही होता है। आज किया गया प्रयास कल काम आता है, इसलिए मेहनत मत छोड़ो। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा धन है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अर्थात हमें सफलता पानी है तो कर्म को निरंतर करना पड़ेगा, लगातार, बार बार। ऐसा करने से सफलता मिलनी तय है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, क्या तूने कभी सोचा है कि मैं एक उंगली से गोवर्धन पर्वत कैसे उठा पाया? इतनी छोटी सी उंगली और इतना बड़ा पर्वत कभी सोचा तूने? अर्जुन बोला, क्योंकि आप भगवान हैं। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, मैंने पर्वत नहीं उठाया, गांव वालों के विश्वास ने उसे उठाया, वरना ऐसा कर पाना मेरे लिए भी असंभव है। फिर बोले, जब इंसान अपने अंदर विश्वास जगाता है
तो उसका शरीर 100 गुना शक्ति पा लेता है। सबसे बड़ी ताकत ना हाथ में है ना हथियार में, बल्कि मन में है। आज की सीख, लोगों की बातें मत सुनो। लोगों का कम होता है बातें करना। आप इसे नजरअंदाज करो और अपना काम करो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। मन में लक्ष्य स्पष्ट रखो। जिस इंसान को अपना लक्ष्य पता होता है और बिना राह भटके आगे बढ़ता है, उसे एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और आगे बढ़ते रहो, किसी भी परिस्थिति में रुकना बिल्कुल नहीं है। धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहो। राह में अनेक कठिनाइयां आएंगी, उनका सामना आत्मविश्वास ऊपर रखकर करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणा भरी बातें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें राधे राधे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जब अपने आप को कमजोर समझता है, पता है उस वक्त तो सिर्फ कमजोर नहीं हो रहा होता, तब वास्तव में तू अपने आप से धोखा करता है, अपनी आत्मा से धोखा करता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू योद्धा पैदा नहीं हुआ है, तेरी आत्मा में वीरता होनी चाहिए। तू शरीर नहीं, एक शक्तिशाली आत्मा है और आत्मा कभी हारती नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कमजोर या शक्तिशाली पैदा नहीं होते। पैदा होते ही हमारा शरीर बाहुबली नहीं बन जाता। इंसान को शक्तिशाली बनाती है उसकी आत्मा। यदि हमें खुद को ताकतवर या किसी भी कार्य को करने योग्य बनाना है तो हमें पहले अपनी अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाना होगा। बाहुबल खुद ब खुद आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 निर्णय कठिन होते हैं। पहला, सही समय का निर्णय। हमारे लिए यह अत्यावश्यक है कि हम अपनी जीवन में सही समय का निर्णय लें। सही समय का चयन ही हमें सफलता के मार्ग पर अग्रसर बनाता है। दूसरा, सही व्यक्ति का चयन। किस व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देनी है, किस हद तक उसे अपने जीवन में प्रवेश करने देना है, ये चयन करना बहुत जरूरी होता है। एक गलत इंसान आपकी जिंदगी में अनेक दुख तकलीफ ला सकता है, वही एक सही व्यक्ति आपकी जीवन खुशियों से भर सकता है। इसीलिए अपने जीवन में सोच समझकर सही इंसान का चयन करें। तीसरा, सही काम का चुनाव। मनुष्य अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाना जाता है। इसीलिए सही काम का चुनाव करें। बुरे काम आपको बहुत जल्द नाम और पैसा दिखा सकते हैं, परंतु अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो सही कार्य का चयन करना पड़ेगा। पर यदि मन शांत हो तो उत्तर हमेशा मिल जाता है। अतः अपने मन को शांत रखें और शांति के राह पर चलें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अशांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। शांत और स्थिर मन से लिया गया निर्णय हमें हमेशा सुखद वर्तमान और भविष्य देता है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह युद्ध तो बाहर है, पर असली युद्ध तेरे अंदर चल रहा है। पहला युद्ध भावनाओं का। भावनाएं कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं ये कोई पराये नहीं है, ये तो मेरे अपने हैं। मैं अपनों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूं, यह सोचकर हम अपने दुखी भावनाओं के तले दबे हो। दूसरा युद्ध डर का। डर इस बात का कि अगर इस युद्ध में मेरे हाथों मेरे अपनों का वध हो गया तो मैं संसार में क्या मुंह दिखाऊंगा। तीसरा युद्ध असफलता का। तुम्हारे मन में यह भय चल रहा है कि यदि तुम हार गए तो जग में तुम्हारी थू थू होगी, लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे। चौथा, मोह का। तेरे अंदर अपनों को लेके मोह भरा है, तो इस मोह के तले दब के युद्ध में अपनी पूर्ण दावेदारी पेश नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया में कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। सारा खेल मन का है। आपने कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। किसी भी सफलता या असफलता का जड़ हमारे मन की स्थिति में होती है। यदि हम मन से ही हार मान लेते हैं तो हम असफल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक और दृढ़ रहें तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देने वाला एक शक्तिशाली विचार है। आत्मविश्वास की शक्ति ये बताता है कि मन में आत्मविश्वास होना ही सफलता की नींव है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नकारात्मकता से बचें। यदि आप हार के डर या नकारात्मक विचारों को अपने मन पर हावी होने देते हैं तो ये आपको असफलता की ओर ले जाएगा। प्रयास का महत्व। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर करती है।
प्रेरणा का स्रोत। ये एक प्रेरणादायक विचार है जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने और कभी हार ना मानने के लिए प्रेरित करता है। तो अपने मन को जिस दिन आपने अपने वश में कर लिया, उस दिन इस जीवन के जंग में आपकी जीत तय है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण अर्जुन को हल्के व्यंग में कहते हैं, अर्जुन, दुनिया तो मुझे भी रोकने की कोशिश करती थी। कभी कहती माखन चोर, कभी कहती रास रचैया, कभी कहती रण छोड़। फिर कृष्ण बोले, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर मैं लोगों को सुनता तो आज भगवान न कहलाता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया को खुश करना संभव नहीं, अपने कर्म सही रखो, यही पर्याप्त है। क्योंकि आप जब जब लोगों को खुश करते चले जाओगे, उनकी अपेक्षा और बढ़ती चले जाएगी। आप उनकी अपेक्षा पूरी करोगे, उनकी अपेक्षा थोड़ी और बढ़ जाएगी। ऐसा करते करते इंसान की अपेक्षा बढ़ते जाती है, और जिस पल आप उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते, उस पल में उनकी निराशा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, और फिर आपके द्वारा किए गए लाख अच्छे काम पानी के समान हो जाते हैं। इसलिए लोगों को खुश करने में मत लगो, अपने कर्तव्य अनुसार अपना कर्म करते चलो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझे याद है गुरु द्रोण ने अपने गुरुकुल में एक प्रतियोगिता करवाई थी? यदि याद है तो बताओ। अर्जुन बोले, है वो चिड़िया की आंख पे निशाना साधने वाला? श्री कृष्ण पूछे, तुम्हें पता है उन्होंने चिड़िया की आंख पे ही निशाना साधने क्यों बोला? अर्जुन बोला, क्योंकि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण बोले, बिल्कुल, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है उससे कोई नहीं रोक सकता। अर्थात किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपना अपना लक्ष्य तय करो, क्योंकि बिना लक्ष्य के किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसका एक बेमिसाल उदाहरण हमें उसी प्रतियोगिता से मिलता है। इतने सारे शिष्यों ने उस प्रतियोगी में भाग लिया था, परंतु जीत उस एक बालक की हुई जिसका अंगूठा कटा हुआ था। जरा सोचे, बिना अंगूठे के बाण कैसे पकड़ सकते हैं? किसी तरह पकड़ भी लिया तो चलाए कैसे जा सकता है? अगर चला भी लिया तो सटीक निशाना कैसे साधा जा सकता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एकलव्य ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति से दिया। आज भी उसकी गुरु के प्रति सम्मान और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कोई बंधन नहीं, प्रेम स्वतंत्रता है। जरा सोचे, संसार के रचयिता हमारे मधुसूदन, पूरी सृष्टि जिनके इशारों पे चलती है, उन्होंने कभी राधा रानी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया। ईश्वर होके भी उन्होंने राधा रानी को अपने जीवन की साथी ना बना पाए। उनकी प्रेम गाथा हम सबके लिए एक प्रेरणा है। कैसे उन्होंने निस्वार्थ अपना प्रेम निभाया, जबकि उन्हें पता था कि उनका एक होना संभव नहीं। उन्होंने बड़े ही साफ हृदय से राधा रानी को प्रेम किया, उनकी इज्जत की। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जिसमें अधिकार नहीं बल्कि अपनापन हो। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, विजय का सबसे बड़ा कारण ताकत नहीं, रणनीति है। कौरवों के पास 13 अक्षौहिणी सेना थी, तुम्हारे पास केवल 8, पर मेरी नीति और तुम्हारा धैर्य यही तुम्हारी जीत का कारण बने। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बिना प्लान के मेहनत कमजोर है। हम दिन रात मेहनत कर लें, बिना रुके, भूखे प्यासे, मगर अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है तो ये मेहनत किसी काम की नहीं। पहले योजना बनाएं, उसके पॉजिटिव पक्ष से पहले उसके नेगेटिव पक्ष पे काम करें, और फिर देखिए आपका प्लान कैसे सक्सेसफुल होता है। रणनीति मेहनत को सोने में बदल देती है। हमें अपने प्रतिद्वंदी के बारे पता हो कि उनकी कमजोरी क्या है, उनकी खासियत क्या है, और उस पर गहन चिंतन करके अगर हम एक रणनीति के साथ उनके सामने उतरें तो सामने वालों को हराने में हमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले आइए कुछ पल श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम का स्मरण करें और अपने मन को शांत और प्रसन्न करें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 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 साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे एक छोटी सी संदेश साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा संदेश जिसे अगर हमने अपने दिल में उतार लिया तो हमारे जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कोई तनाव से परेशान है,
कोई रिश्ते से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई भविष्य को लेकर परेशान है। और कभी कभी तो शायद ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, पर याद रखिए कृष्ण किसी को अकेला नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, समझ लेना कि मैं तुम्हें संभालने आ रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं हम सब अपनी पूरी निष्ठा से कार्य बस करते रहे और बाकी कृष्ण पर छोड़ दें, क्योंकि जब संघर्ष ज़्यादा होता है उसके बाद ही भगवान का कृपा भी उससे कहीं अधिक बढ़कर हमारे पास आता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, धैर्य। धैर्य हमें सिखाता है कि समय से पहले या समय से बाद कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है समय पर मिलता है। दूसरा, साहस। हमें कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जिंदगी में कई कठिनाइयाँ आएंगी, बट हमें अपने साहस से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरी संदेश जो कृष्ण हमें देते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है वो जो हमारी कठिनाइयों को हमारे चमत्कार में बदल सकते हैं। कभी कभी जीवन के रास्ते में अंधेरा आता है, पर आपने कभी देखा है कि हमेशा सूर्यास्त अंधेरे के बाद ही आता है? वैसे ही कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा सही समय पर ही आता है। हो सकता है वह समय अभी ना हो, विश्वास रखिए वो समय जरूर आएगा। अगर आप आज कहीं अटके हुए हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं, तो इस बात को दिल में बैठा लीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे कृष्ण मेरे साथ है, मेरे माधव मेरे साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ कृष्ण जी हो उसका कार्य सफल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दूंगा, क्योंकि यही मेरे जीवन का सार है। कृष्ण जी ही मेरे जीवन के सारथी और वही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।